हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को बोलते हैं टीसीए ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल, या इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तीनों एक ही है। क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल, या इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। हम लोग ने जब क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या था? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट हम लोग का था 2 मॉलिक्यूल किसका? पायरुविक एसिड का। ठीक है, तो जब हम लोग देखो ग्लूकोज का, जब हम लोग क्या किए थे, जब हम लोग ने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किए थे, ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किए थे तो क्या मिला था हम लोग को? ग्लूकोज का जब हम लोग ने ऑक्सीडेशन किया था तो क्या मिला था हम लोग को? 2 मॉलिक्यूल किसका मिला था? पायरुविक एसिड का मिला था ना हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया था, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है, ग्लूकोज को जब हम लोग ने किया था ऑक्सीडेशन तो क्या मिला था हम लोग को? 2 मॉलिक्यूल किसका मिला था? पायरुविक एसिड का। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसका मिला था? 2 मॉलिक्यूल हम लोग को पायरुविक एसिड का मिला था। ठीक है, जब क्या किया था हम लोग ने? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने के बाद 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का मिला था। ठीक है, जो 3 कार्बन का था, जो कैसा था? 3 कार्बन का था। ठीक है, अब क्या हुआ देखो। ठीक है, सबसे पहले अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म से मूव करेगा। कहाँ पर? ये साइटोप्लाज्म से कहाँ मूव करेगा भाई? क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? क्रेब्स साइकिल ऑकर होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होता है हम लोग का क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले क्या होगा आप समझो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में? सबसे पहले होता है हम लोग का लिंक रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा भाई हम लोग का? लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो पायरुविक एसिड मूव करेगा कहाँ पर? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेगा, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा हम लोग का, जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में क्या होगा समझो, इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है, बात समझो, इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है, साथ में क्या भाई, साथ में और आता है इसमें कोएंजाइम में। ठीक है, पायरुविक एसिड और इसमें आता है क्या? कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम में COA, जिसको बोलते हैं कोएंजाइम में को डिपेंड करता है COA से। ठीक है, तो पायरुविक एसिड साथ में क्या है? पायरुविक एसिड साथ में है CoA, जिसको बोलते हैं कोएंजाइम में। ठीक है, और क्या है इसमें? और देखो, पायरुविक एसिड कोएंजाइम में, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है क्या? कौन, किसके प्रिंसेस में? इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। किसके प्रिंसेस में? डी। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रिंसेस में देखो आप, डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखो, ध्यान से इसको देखो कि पायरुविक एसिड साथ में क्या है? कोए, कोएंजाइम में। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। किसके प्रेजेंस में? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में। ठीक है, और मैग्नीशियम, और किसका भाई? मैग्नीशियम। ठीक है, क्या बन, ठीक है, साथ में मैग्नीशियम क्या बनता है इससे? इससे फॉर्म होता है, समझो आप। ठीक है, इससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोए। क्या बनेगा भाई? इससे फॉर्म होता है एसिटाइल कोए। बात समझे, इससे क्या बनता है? इससे बनता है एसिटाइल कोए। बात समझे इस रिएक्शन, आखिर में रिएक्शन कैसे हुआ, इसी को बोलता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ? पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड और कोए, कोएंजाइम में। ठीक है, ठीक है, किसके, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसिटाइल कोए बनाने के लिए? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस साथ में मैग्नीशियम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस साथ मैग्नीशियम रेस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए? एसिटाइल कोए फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद समझो क्या होगा यहाँ पर, इसमें और क्या होता है? यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर हम लोग का समझो, यहाँ पर क्या होता है? NADH। ठीक है, आप समझो, आप ध्यान से सुनो इसको। ठीक है, NADH से क्या बनता है? इसमें NAD बनेगा। बात समझे आप? देखो, सबसे पहले पायरुविक एसिड, ठीक है, उसके बाद देखो क्या बनेगा? NAD+ से क्या बनता है इसमें? इससे बनेगा NAD+ से बनेगा NADH। बात समझे, इसमें क्या होगा देखो, NAD+ से क्या बनेगा? NAD+ से बनेगा हम लोग का NADH। बात समझे, इससे क्या हुआ? इससे Na, देखो ना भाई आप भी,
Na प्लस से क्या बना, इससे Na प्लस से बना, ठीक है, Na प्लस से क्या बना, NaDH, ठीक है। और इससे क्या होता है, और इससे साथ में हम लोग को CO2 भी रिलीज होता है, इससे क्या होता है, साथ में CO2 भी इससे रिलीज होता है, ठीक है। तो CO2 जब रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं क्या, जब CO2 रिलीज होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। जब इसमें क्या होता है, CO2 रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, डीकार्बो, तो इसको बोलते हैं, देखो ध्यान से आप इसको, डीकार्बो ऑक्सीडिले, ठीक है, डीकार्बो ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेसिव, ठीक, ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, बात समझिए। तो इसको बोलते हैं देखो ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है, ऑक्सीडेसिव, ठीक, ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीलेशन, डीकार्बो ऑक्सीलेशन होगा, ऑक्सीलेशन, ठीक, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक, तो समझे बात को। ऑक्सीडेटिव डीकार्बो, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीलेशन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीलेशन, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या भाई, ऑक्सीडेटिव डीकार्बो ऑक्सीलेशन, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें इससे O2 बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, Na प्लस से बनता है NaDH, ठीक है, मतलब एक पायरुविक एसिड से बनेगा एक एसिटाइल कोए, ठीक है, एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, एक एसिटाइल कोए, और ये एसिटाइल कोए क्या करेगा, ठीक है, और फिर ये एसिटाइल कोए कहाँ एंटर करता है, फिर उसके बाद एसिटाइल कोए एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, बात समझे। तो फिर क्या करता है, एसिटाइल कोए कहाँ एंटर करता है, फिर एसिटाइल कोए एंटर करता है कहाँ पर, फिर एसिटाइल कोए एंटर करता है हम लोग के क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एसिटाइल कोए एंटर करता है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल में, ठीक। तो एसिटाइल कोए कहाँ एंटर करता है, फिर उसके बाद ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, समझे बात को। तो इसमें क्या हुआ समझो, इसी को बोलते हैं लिंक रिएक्शन, यही क्या है, लिंक रिएक्शन, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, देखो पायरुविक एसिड है, एक क्या है हम लोग का पायरुविक एसिड, क्लियर। तो पायरुविक एसिड से समझे बात को, पायरुविक एसिड से साथ में क्या है, कोएंजाइम में, और किसके प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में, साथ में मैग्नीशियम भी है। तो क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा एसिटाइल कोए, क्या बनेगा, इससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोए, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो इससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोए, और इससे बनेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, Na प्लस का, Na प्लस से क्या बन रहा है, NaDH, इसमें क्या हो रहा है, Na प्लस से क्या बन रहा है, इसमें Na प्लस से बन रहा है NaDH, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, Na प्लस से क्या बन रहा है, इसमें Na प्लस से बन रहा है जिसको बोलते हैं NaDH, बात समझे आप इसको, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसका नाम क्या है, लिंक रिएक्शन। अब जो है एसिटाइल कोए कहाँ एंटर करेगा, एसिटाइल कोए एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल। अब देखेंगे, देखो अब बात करेंगे हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बात करूंगा, अब नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो देखते हैं, चलो भाई आखिर में क्रेब्स साइकिल कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं, चलो। समझ आया ना, तो आखिर में क्या हुआ, ये सब चीज कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है मिटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। कहाँ हो रहा है भाई, मिटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल ऑकर होता है मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, पता है ना। आखिर में क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, क्रेब्स साइकिल होता है मिटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। अब सबसे पहले देखो क्रेब्स साइकिल, ठीक है। आपको क्रेब्स साइकिल सबसे पहले क्या हुआ, आपको मैं सिंपल सा ट्रिक समझा रहा हूँ, ठीक है, उसका अच्छे से याद कर लो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले, ठीक है, हम लोग बात करेंगे, देखो सबसे पहले आप समझ लो बात, रिएक्शन समझो आप। सबसे पहले क्या हुआ, ओए, ओए क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एसिटाइल कोए, सबसे पहले एसिटाइल कोए
कंडेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले एसिटाइल कोए कंडेंस होता है OA के साथ, बात समझे। सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइल कोए, सबसे पहले एसिटाइल कोए क्या करेगा भाई, एसिटाइल कोए कंडेंस करेगा, ठीक है। एसिटाइल कोए कंडेंस करेगा किसके साथ में, एसिटाइल कोए कंडेंस करेगा OA के साथ में, ठीक है। एसिटाइल कोए क्या करेगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एसिटाइल कोए कंडेंस करेगा किसके साथ में, OA के साथ में। OA क्या है, OA को बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। OA को क्या बोलते हैं भाई, OA को बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोए क्या किया, कंडेंस किया किसके साथ में किया, OA के साथ में। OA क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा भाई, ये फॉर्म कर लेगा सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा इससे, इससे फॉर्म हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, एंजाइम को बोलते हैं सिट्रेट, देखो इस एंजाइम को बोलते हैं क्या है, एंजाइम को बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस। तो एंजाइम को बोलते हैं क्या है, सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो इस एंजाइम को बोलते हैं क्या भाई, इस एंजाइम को बोलते हैं क्या है, जिसका नाम है हम लोग का सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो जब देखो OA से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनेगा भाई, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम को बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। वो एंजाइम क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या हुआ, ठीक है। जब सिट्रिक एसिड, उसके बाद क्या हुआ, सिट्रिक एसिड का बनेगा आइसोमर। क्या बनेगा भाई, सिट्रिक एसिड का बनेगा आइसोमर। और इसके आइसोमर को बोलते हैं क्या है, इसके आइसोमर को बोलते हैं क्या, इसके आइसोमर को बोलते हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है। फिर क्या बनेगा भाई, फिर सिट्रिक एसिड का बनेगा क्या, फिर बनेगा देखो सिट्रिक एसिड का बनेगा फिर आइसोमर, ठीक है। फिर क्या बनेगा इसका आइसोमर, जिसको बोलते हैं सिट्रेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड का बनेगा आइसोमर, जिसको बोलते हैं सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ठीक है। फिर बोलते हैं इसको, इसका आइसोमर है, ठीक है, इसका आइसोमर बन गया, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, आइसोसिट्रेट, ठीक है। क्योंकि इसका क्या बन गया है, आइसोमर, उसीलिए इसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है। सबसे पहले देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, अब ध्यान सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोए, ठीक है, एसिटाइल कोए, और सबसे पहले एसिटाइल कोए आया और कंडेंस किया। सबसे पहले एसिटाइल कोए आया और कंडेंस किया किसके साथ में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोए आया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद वो क्या कंडेंस है, ठीक, वो क्या किया, कंडेंस किया किसके साथ में, वो कंडेंस किया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक। क्या किया भाई, वो कंडेंस किया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में। जब कंडेंस किया तो फॉर्म किया क्या, सिट्रिक एसिड। क्या फॉर्म, कंडेंस करके क्या फॉर्म किया, कंडेंस करके फॉर्म किया सिट्रिक एसिड एंजाइम के प्रोसेस में। कौन सा एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। सिट्रेट सिंथेस एंजाइम के प्रोसेस में फॉर्म किया सिट्रिक एसिड। उसके बाद क्या हुआ, सिट्रिक एसिड से बना आइसोसिट्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या बना, सिट्रिक एसिड का बना आइसोमर। फिर क्या बना भाई, सिट्रिक एसिड का बना आइसोमर, जिसको बोलते हैं क्या है, आइसोसिट्रेट, ठीक है। उसके बाद देखो आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, उसके बाद आपका जो आइसोसिट्रेट है, ठीक है, आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। क्या बनेगा भाई इससे बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, देखो इसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक, ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। इससे क्या बनेगा भाई, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, फिर देखो आइसोसिट्रेट से बनेगा, जिसको बोलते हैं क्या है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट से क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें CO2 बाहर निकलता है, इससे क्या निकलता है, इससे CO2, इससे CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, इससे CO2 मतलब इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 बाहर निकलेगा तो क्या बोलते हैं, मैं आपको समझाया था, डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आइसोसिट्रेट से बन रहे हैं क्या, आइसोसिट्रेट से बन रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, मतलब इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका भाई, इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, इससे CO2 बाहर निकला। इससे क्या निकला, देखो इससे CO2 बाहर निकला, बात समझ है आपको। इससे CO2 क्या निकला, बाहर निकला। और क्या बनेगा साथ में, देखो और बनेगा साथ में NAD+ से, ठीक, NAD+ से क्या बनेगा, NADH, ठीक है। NAD+ से क्या बनेगा, NAD+ से बनेगा, जिसको बोलते हैं NADH, ठीक है।
तो NAD प्लस से क्या बनेगा, जिसको बोलते हैं NADH। क्लियर है? तो NAD प्लस से बनेगा NADH। समझ आपको? तो इससे बनेगा, देखो NAD प्लस से बनेगा जिसको बोलते हैं क्या है, NADH। क्लियर है? समझ है आपको? सो आप देखो कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बनेगा, फिर उसके बाद इसके बाद बनेगा सक्सेनाइल कोए। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा इसके बाद सक्सेनाइल कोए। लेकिन उससे पहले आप समझ गए ना कि किसमें क्या हुआ, NAD प्लस से क्या बना, NAD प्लस से फॉर्म हुआ है NADH और इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन क्योंकि इसमें CO2 रिलीज हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इससे क्या बनता है, इससे बनता है सक्सेनाइल कोए। ठीक है, तो इससे बनता है क्या है, सक्सेनाइल, ठीक, सक्सेनाइल कोए। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है जिसको बोलते हैं सक्सेनाइल कोए। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, सेम वही CO2 रिलीज होता है। और NADA, ठीक है, NADA से क्या बनता है, NADA प्लस से बनता है NADH। सेम जो इसमें हुआ है ऊपर साइड वही सेम यहाँ भी होगा। ठीक है, दोनों सेम होगा। ठीक, इसमें भी देखो NAD प्लस से क्या बनेगा, इसमें भी NAD प्लस से बनेगा क्या बनेगा, NADH। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा। मतलब ये भी इसमें भी क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब आपको याद रखना एक पॉइंट कि डी कार्बोक्सिलेशन पूरे क्रेब्स साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन 2 बार होता है। आपके एनसीईआरटी PYQ भी है कि डी कार्बोक्सिलेशन कितने टाइम होता है, 2 टाइम, ट्वाइस। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो डी आपका, ठीक है, कितने पूछेगा कि कितने बार क्या हुआ है डी कार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल में, हाउ मेनी टाइम डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइम। 2 टाइम क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, एक बार कब हुआ, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना, और सेकंड टाइम कब हुआ, जब सक्सेनाइल कोए बना। ठीक, सक्सेनाइल कोए बना तब हुआ, और जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना तब हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है समझो, उसके बाद सक्सेनाइल कोए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सक्सेनाइल कोए से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट। इसके बाद क्या बनता है, सक्सेनाइल कोए से बनता है सक्सिनेट। ठीक है, फिर क्या बनता है भाई, सक्सिनाइल कोए से बनता है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट। ठीक है, तो सक्सेनाइल कोए से क्या बनता है, सक्सेनाइल कोए से बनता है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट। ठीक है, तो सक्सेनाइल कोए से बनता है, क्या बनता है भाई, इसे जिसको बोलते हैं सक्सिनेट। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें GTP से क्या बनता है, GTP से बनता है GTP। बात समझिए, इसमें GDP से बनता है, GDP से बनता है GTP। ठीक है, GDP से क्या बनता है, GTP। GTP क्या होता है, ATP ही होता है। ठीक है, GTP क्या है, ATP है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, GTP से GTP से GTP बनता है। क्लियर है, क्या बनेगा, इसे सक्सिनेट। उसके बाद देखो सक्सिनेट से बनता है क्या, फिर सक्सिनेट से बनता है जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। क्या बनता है, फिर सक्सिनेट से बनता है जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। ठीक है, फिर क्या बनता है भाई, सक्सिनेट से बनता है फ्यूमरेट। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है आपको समझना है कि इसमें, ठीक है, इसमें क्या बनता है भाई, इसमें आपका बनता है FAD से क्या बनता है, FADH2। ठीक, इसमें क्या बनता है, देखो इसमें FAD से क्या बनता है, FADH2। क्लियर है, FAD प्लस से क्या बनता है, इससे बनता है FADH2। ठीक है, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, समझो आप। ठीक है, सक्सिनेट से जब क्या बनता है, फ्यूमरेट। ठीक है, तो FAD से क्या बनता है, FAD। ठीक, FAD से बनता है FADH2। क्लियर है, तो क्या बनता है, इसमें FAD प्लस से क्या बनता है, FADH2 फॉर्म होता है। क्लियर है, कब होता है, जब सक्सिनेट होता है कन्वर्ट किसमें, जब सक्सिनेट होता है कन्वर्ट फ्यूमरेट में। ठीक है, जब क्या होता है, जब सक्सिनेट होता है कन्वर्ट किसमें, जब सक्सिनेट होता है कन्वर्ट फ्यूमरेट में, तो क्या होता है, इससे FAD प्लस से क्या बनता है, FAD प्लस से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं FADH2। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखो FAD प्लस से होता है क्या फॉर्म होता है भाई, जिसको बोलते हैं FADH2। क्लियर है, तो सक्सिनेट से क्या बना, सक्सिनेट से बना जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट। उसके बाद फ्यूमरेट से बनता है क्या, जिसको बोलते हैं मैलोट। ठीक है, मैलेट। ठीक, मैलोनेट बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या बनता है, फ्यूमरेट से बनता है मैलेट, इसको बोल सकते हो आप मैलोनेट या मैलेट। ठीक है,
तो इसको मेलोनेट बोल सकते हो। क्या बनेगा फिर मेलोनेट, ठीक है। उसके बाद मेलोनेट से बनेगा जिसको बोलते हैं फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, मैलिक एसिड इसको बोलते हैं मेलोनेट, इसको बोलते हैं क्या है मैलिक, वही सेम है, मैलिक एसिड या फिर मेलोनेट, ठीक है, मैलिक एसिड या मेलोनेट। आपके एनसीईआरटी में मैलिक एसिड गिवन, कंफ्यूज मत होना, मेलोनेट वही है, ठीक है, मैलिक एसिड ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर से होता है, देखो इसमें क्या बनता है फिर से, इसमें NAD प्लस से क्या बनता है फिर से एक NADH बनता है। क्या बनता है भाई इसमें NAD, देखो आप इसमें क्या होता है NAD प्लस से क्या बनता है, इसमें NAD प्लस से बनता है NADH। बात समझे, इसमें क्या होता है NAD प्लस से बनता है जिसको बोलते हैं NADH। क्लियर है, तो इसमें क्या बनता है NAD प्लस से बनता है जिसको बोलते हैं NADH, ठीक है। तो इसमें NAD प्लस से बनता है, क्या बनता है भाई, इसमें NAD प्लस से बनता है NADH, और फिर क्या फॉर्म कर लेता है फिर से OA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से बना लेता है। फिर क्या बनाता है भाई ये, फिर ये बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, और फिर से क्या फॉर्म कर लेता है, फिर से ये फॉर्म कर लेता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OA। वे क्या है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो फिर से क्या बन लेता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इसमें आप समझे आखिर में इसमें हो क्या रहा है, इसमें समझो आप, ठीक है। सबसे पहले एसिटाइल कोए आया, सबसे पहले क्या हुआ देखो, सबसे पहले एसिटाइल कोए आया और कंडेंस, ठीक है, सबसे पहले एसिटाइल को आया और कंडेंस किसके साथ में, ओ कंडेंस किया OA के साथ में, ठीक है। और जब एसिटाइल को OA के साथ में कंडेंस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा भाई, ये फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड। क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सिट्रिक एसिड, किसके, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम क्या है सिट्रेट सिंथेस, ठीक है। तो सिट्रेट सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा जिसको बोलते हैं क्या है सिट्रिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड का फिर बनेगा आइसोमर, ठीक है। फिर क्या बनेगा, फिर सिट्रिक एसिड का बनेगा आइसोमर जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है। फिर क्या बनेगा देखो, फिर सिट्रिक एसिड का बनेगा आइसोमर जिसको बोलते हैं सिट्रेट, क्या बोलते हैं जिसको आइसोसिट्रेट, ठीक है। फिर क्या बनता है सिट्रिक एसिड का आइसोमर जिसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है। सिट्रिक एसिड होता है 6 कार्बन, कितने कार्बन का होता है 6 कार्बन का होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का होता है, ये होता है 5 कार्बन का, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है 5 कार्बन का, आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है 5 कार्बन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का होता है। इसमें क्या होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का होता है। उसके बाद देखो जब सिट्रिक एसिड का आइसोमर बना, जब क्या बना सिट्रिक एसिड का आइसोमर बना, ठीक है, जिसको आइसोमर को बोलते हैं आइसोसिट्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगा। फिर क्या होगा भाई इसमें डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन से क्या होता है इसमें CO2 बाहर निकलता है, इसमें क्या होता है CO2 इससे रिलीज होगा। फिर क्या होगा इससे, फिर इससे CO2 रिलीज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो, फिर CO2 रिलीज हुआ और NAD प्लस से क्या बनेगा NADH। फिर क्या बनेगा भाई, फिर NAD प्लस, ठीक है, NAD से क्या बनेगा NAD प्लस से बनेगा NADH, ठीक है। फिर क्या बनेगा NAD प्लस से बनेगा NADH, क्लियर है। और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, फॉर्म कर लेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। फिर क्या फॉर्म कर लेगा, जिसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में फिर से वही होगा डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें भी CO2 बाहर निकलेगा और फिर क्या बनेगा, इसमें भी सेम NAD प्लस से बनेगा NADH। फिर वही सेम होगा, इसमें क्या बनेगा NAD प्लस से बन जाएगा जिसको बोलते हैं NADH, ठीक है। फिर क्या बनेगा देखो, वही सेम NAD प्लस से क्या बन जाएगा जिसको बोलते हैं NADH, ठीक है। तो NAD प्लस से क्या बन गया NADH। और क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा सक्सेनाइल कोए। क्या बना लेगा भाई, ये बनाएगा जिसको बोलते हैं सक्सेनाइल कोए, ठीक है। उसके बाद देखो सक्सेनाइल कोए जो है, फिर क्या बनाया सक्सेनाइल कोए, और फिर देखो सक्सेनाइल कोए से क्या बनेगा सक्सिनेट, ठीक है। जब सक्सेनाइल कोए से बनेगा सक्सिनेट, ठीक है, जब क्या बनेगा सक्सेनाइल कोए से बनेगा सक्सिनेट तो GTP, तो क्या भाई जो GTP, ठीक है, GTP से क्या बनेगा GTP। बात समझे, जब सक्सेनाइल कोए से बनेगा सक्सिनेट, ठीक है, तो क्या होगा समझो, तो इससे GTP, ठीक है, GTP से क्या बनेगा, इससे बनेगा GTP, समझे क्या होगा, इससे GTP से बनेगा जिसको बोलते हैं GTP, क्लियर। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हम लोग का सक्सिनेट, क्लियर। सक्सेनाइल कोए से क्या बन गया सक्सिनेट, जिसमें क्या हुआ GTP से GTP बना। उसके बाद देखो
सक्सीनेट, उसके बाद देखो आप सक्सीनेट, ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, सक्सीनेट से बनेगा फ्यूमरेट, फिर क्या बनेगा, फिर देखो सक्सीनेट से क्या बना है, फिर सक्सीनेट से बना जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट, क्लियर है। फिर क्या बना है, देखो सक्सीनेट से बना है जिसको बोलते हैं फ्यूमरेट, तो इसमें क्या हुआ, FAD से क्या बना, FADH2, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें तो क्या हुआ, इसमें FAD से क्या बना, FADH2, ठीक है, इसमें क्या हुआ, FAD से बना है जिसको बोलते हैं FADH2। जब सक्सीनेट से बना फ्यूमरेट तो इसमें क्या हुआ भाई, FAD, ठीक, FAD से क्या बना, FADH2, ठीक है, FAD से क्या बना जिसको बोलते हैं FADH2। उसके बाद देखो फ्यूमरेट से क्या बनेगा, फिर फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट, ठीक है, मेलोनेट, क्या बनेगा फिर, फ्यूमरेट से बनेगा मेलोनेट, मतलब क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है, मेलोनेट का मतलब क्या है, मेलोनेट का मतलब होता है मैरिक, ठीक है, मैलिक एसिड, क्लियर, कंफ्यूज मत होना, मेलोनेट का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं मैलिक एसिड। तो फ्यूमरेट से क्या बन गया, देखो मेलोनेट, ठीक है, और क्या बने, उसके बाद क्या हुआ, मेलोनेट से बनेगा फिर से OA, फिर क्या बनेगा भाई, मेलोनेट से बनेगा OA, तो इससे क्या होगा, देखो NAD+ से क्या होगा, एक NAD+ से क्या होगा, देखो इसमें NAD+ से NADH बनेगा, क्या बनेगा इसमें भाई, इसमें NAD+ से क्या बनेगा, इसमें NAD+ से बनेगा NADH, बात समझे, इसमें क्या होगा, NAD+ से बनेगा NADH, क्लियर है, समझ आया आपको, इसमें क्या होगा, NAD+ से बनेगा NADH, ठीक है। तो ये पूरा आपका है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक, या इसको बोलते हैं TCA ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक साइकिल, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं सिट्रिक साइकिल, ठीक, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें समझे ना, इसमें टोटल अब बात करेंगे हम लोग बैलेंस शीट, आखिर में कितना क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बना उसको देखेंगे, ठीक है। तो समझो इसमें टोटल आप बात करेंगे, देखो क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, तो NADH, सबसे पहले देखो NADH, तो NADH कितना बना है क्रेब्स साइकिल में, टोटल बना है NADH 3, ठीक है, टोटल GTP बना है 1 और FADH2 बना है क्या, FAD, ठीक है, H2 बना है कितना, 1, ठीक है, और क्या बना भाई इसमें, और O2 कितना बना है, 2, ठीक है। तो आप समझे क्रेब्स साइकिल में क्या कितना कितना मानो क्या क्या चीज बना है, समझे आप। इसमें NADH कितना बना है, NADH बना है 3, GTP बना है 1, FADH2 कितना बना है 1, ओनली क्या बना है FADH2, तो इसमें 1 बना है, और CO2 कितना बना है, 1 बना है, ठीक है। मतलब अगर एक साइकिल, अगर क्रेब्स साइकिल एक बार घूमेगा, अगर समझो क्रेब्स साइकिल एक बार चलेगा, ठीक है, तो इतना बनेगा। अगर क्रेब्स साइकिल 2 बार चला, मतलब देखो अगर पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एक बार आया, ठीक है, जब पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एक बार आया तो इतना फॉर्म हुआ। अगर देखो तो कितने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े हैं कि पायरुविक एसिड में कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में इतना फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल में जस्ट उसके डबल हो जाएगा ना, आप समझो ना। अगर पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल आया है तो साइकिल एक बार चला, ठीक है, पायरुविक एसिड का जब एक मॉलिक्यूल आया, ठीक है, तो साइकिल एक बार चला। अब जब पायरुविक एसिड का सेकंड दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो साइकिल फिर से साइकिल क्या होगा, फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा, ठीक है। तो सब चीज किसमें बनेंगे, डबल होगा, बात समझे, सब चीज 2 बार बनेंगे, क्लियर है। एक बार अभी बन गया और फिर से एक बार बनेगा, जब पायरुविक एसिड फिर से आएगा तो फिर से क्या होगा, वही सेम चीज, सेम साइकिल चलेगा और फिर से बनेगा, मतलब ये हम लोग को हर चीज हम लोग डबल मिलेगा, ठीक। मतलब टोटल NADH कितना बन जाएगा, टोटल आपका NADH बनेगा देखो 6 हो जाएगा, ठीक है, GTP 2 हो जाएगा और FADH टोटल 2 बन जाएगा, बात समझाओ, और CO2 4 बन जाएगा जब साइकिल 2 बार चलेगा तो, ठीक है। एक बार में इतना ही बनेगा, एक बार में इतना है और 2 बार में इतना बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग बैलेंस शीट, आखिर में बैलेंस शीट को देख लेते हैं तो आपको और क्लियर समझ आएगा, तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, क्रेब्स साइकिल को। फिर बात करेंगे हम लोग अभी बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट को करोगे तो आप अच्छे से याद होगा, ठीक है। और मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ इसको याद करने के लिए, उसके बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक को पहले समझा रहा हूँ, चलो, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है भाई, इसका ट्रिक, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, जो मैं बनाया हूँ उसको, ठीक है, तो उसको समझो आखिर में ट्रिक क्या है, लिखिए ना इसको, ठीक, आप देखो ट्रिक क्या है, इसको रफ करते हैं, चलो स्पेस नहीं है। सबसे पहले ट्रिक है चॉकलेट। आपने सब लोग ने चॉकलेट खाया नहीं खाया भाई, सब लोग ने आपने चॉकलेट खाया होगा, ठीक है। तो चॉकलेट देखो, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है, और चॉकलेट आइसक्रीम और क्या भाई,
चॉकलेट आइसक्रीम और, ठीक है, और क्या, चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक, देखो सबसे पहले बात के चॉकलेट आइसक्रीम और, ठीक है, और साथ में, ठीक है, सबसे पहले बात के चॉकलेट आइसक्रीम और, ठीक है, और सोन पापड़ी, और यहाँ पे क्या है, सोन पापड़ी के साथ, ठीक है, फ्रूट मैंगो ऑरेंज खाएंगे। ठीक है, ट्रिक बहुत सिंपल है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं, हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने जो भी डेली लाइफ में जो चीज़ खाते हो उसी के बेसिस पर मैं आपको ट्रिक्स बनाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो चॉकलेट सब कोई खाते हो। ठीक है, सी से आता है, सी फॉर चॉकलेट, सी फॉर सिट्रिक एसिड। ठीक है, सी फॉर चॉकलेट, सी फॉर सिट्रिक एसिड। आइसक्रीम, आइसो, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसोसिट्रेट। ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट मैंगो ऑरेंज खाएंगे। बात समझ, ये ट्रिक है मेरा, क्या ट्रिक है मेरा समझो, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी। ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट खाएंगे। कौन कौन से फ्रूट खाओगे भैया आप खाओगे मैंगो, ऑरेंज। बात समझे, सिंपल ट्रिक है। चॉकलेट से रखना आप सी फॉर सिट्रिक एसिड, आई फॉर आइसोसिट्रेट। ठीक है, और का एस, ठीक, और फॉर क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और सोन पापड़ी, सोन का एस फॉर सक्सेनाइल कोए। ठीक है, और सात का एस फॉर सक्सेनेट। ठीक है, और फ्यूमरेट का एफ फॉर फ्रूट, और मैंगो का एम फॉर मेलोनेट, और ऑरेंज का ओ फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बहुत सिंपल है, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ ऑरेंज मैंगो खाएंगे, बस। ठीक है, समझे ट्रिक को। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो इसको, यहां पर देखो, इसको ही लिख लेते हैं, चलो। चॉकलेट आइसक्रीम और, देखो इसको, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी, ठीक, चॉकलेट आइसक्रीम और, ठीक, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ चॉकलेट आइसक्रीम, देखो सुनते रहो ना, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपको समझ आया बोल के। ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ फ्रूट में क्या खाओगे भाई, मैंगो खाओगे, आपको मैंगो पसंद होगा। ठीक है, ऑरेंज खाओगे, आपको ऑरेंज पसंद होगा। ठीक, ये सब चीज खाओगे आप। ठीक है, तो चॉकलेट आइसक्रीम और सोन पापड़ी के साथ क्या खाओगे, फ्रूट में मैंगो एंड ऑरेंज खाओगे, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आई फॉर आइसोसिट्रेट, सी फॉर सिट्रेट, ठीक है, और फॉर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और फॉर ए फॉर क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सोन पापड़ी, एस से याद रखो आप सक्सेनाइल को, एस फॉर सक्सिनेट, एफ फॉर फ्यूमरेट, एम फॉर मेलोनेट, ओ फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बस ये ट्रिक था, समझ गए आपको। अब बात करेंगे हम लोग बैलेंस शीट, ये समझ गए ना ट्रिक को। अब बात करेंगे, देखो बैलेंस शीट। चलो भाई देखते हैं बैलेंस शीट, आखिर में बैलेंस शीट क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बात करूं अगर बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट जो हो, देखो ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ग्लाइकोलिसिस में हम लोग को क्या मिला था, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बने थे, देखो आप याद रखो करो। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग पास 2 एटीपी बना था। ठीक है, और NADH2 भी 2 बने थे, ये पता है। ठीक है, फिर बात की हम लोग कौन सा लिंक रिएक्शन में हम लोग ने पढ़ा कि इसमें NADH2 कितने बनते हैं, NADH2 बनते हैं 2,
ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद बात की क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में बात की कि हम लोग इसमें जो देखो, इसमें सबसे पहले बात की NADH। NADH किसमें बनते हैं? इसमें NADH बनते हैं 3, ठीक है। इसमें बनते हैं FADH2, FADH2 बनते हैं इसमें कितने? 1 बनता है, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें और क्या बनता है? GTP, जो क्या होता है ATP, जो क्या होता है इसको बोलते हैं ATP। कितना बनता है? ये भी 1 बनता है। बात समझे? तो इसका बैलेंस कैसे करेंगे आप समझो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक NADPH, देखो आप, एक one NADH, एक NADH, ठीक है। एक NADH क्या करता है? एक NADH बनाता है 3 ATP। क्या करता है भाई? एक NADH बनाता है कितना? 3 ATP बनाता है, ठीक है। तो एक NADH से कितना बनेगा? एक NADH से बनेगा 3 ATP और एक FADH2, ठीक है। एक FADH2 से बनता है कितना? 180, एक, ठीक है। एक 1 FADH2 से बनता है कितना? 2 ATP। ये बात आपको लिख लो कॉपी में आपके अपर पार्ट में, ठीक है। सबसे ऊपर पार्ट में लिख लो, आपको हमेशा याद रखेगा। एक NADH, ठीक है, एक NADH से बनता है 3 ATP और एक FADH2। एक 1 NADH से बनेगा 3 ATP और एक FADH2 से बनेगा कितना? 2 ATP, ठीक है। बात समझे? एक 1 NADH से बनेगा 3 ATP और एक FADH2 से बनेगा 2 ATP, ठीक है। एक NADH से बनेगा 3 ATP और एक FADH2 से बनेगा 2 ATP। तो टोटल इसमें देखो, ठीक है, टोटल इसमें ATP कितना बन जाएंगे इसमें? अगर NADH 2 बार बना, ठीक है, मतलब ATP कितना होंगे इसमें? टोटल ATP हो जाएगा इसमें कितना? 6 ATP। तो इसमें हम लोग को ग्लाइकोलिसिस में टोटल मिल जाएगा 2 + 6 8 ATP, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में हम लोग को टोटल 8 ATP मिलेंगे। सेम बात करेंगे, अगर NADH 2 बार बना है तो ATP कितना होगा? 6। सिंपल है ना। तो इसमें ATP कितना मिल जाएगा हम लोग को? 6 ATP। समझे बात को? देखो, एक NADH से बनता है, आप समझो बात को, एक NADH से बनता है 3 ATP, तो इसमें कितना NADH है? 2 है, ठीक है। तो 2 NADH से 2 × 3 कितना होगा? 6 होगा ना। तो 6 ATP। इसमें देखो, इसमें कितने NADH है? इसमें NADH है 3 बने, ठीक है। तो 3 × 3 9 बनेगा भाई एक NADH से ठीक है, एक NADH से 3 ATP बनता है, तो 3 NADH है, तो 3 × 2 3 × 3 कितना होगा? 3 × 3 9 होगा ना। इसमें बनेंगे हम लोग का 9 ATP। और FADH2 1 है, और हम लोग को पता है FADH2 1 से तो कितना बनेगा भाई? ये हम लोग का बनेगा 2, तो इससे बन जाएगा हम लोग 2 ATP, ठीक है। क्योंकि एक FADH2 से बनता है 2 ATP। कितना बनता है भाई? एक 1 FADH2 से बनता है 2 ATP, तो कितना बन गए? 2 ATP, ठीक है। और इसे एक ही बनेगा। तो इसमें देखो टोटल ATP कितना बनेंगे? इसमें क्रेब्स साइकिल में टोटल ATP बनेंगे हम लोग के 12 ATP। और जब क्रेब्स साइकिल, हम लोग पता है क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है। कितना चलता है भाई? क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, तो मतलब 12 × 2, मतलब टोटल ATP बनेंगे क्रेब्स साइकिल में 24 ATP, ठीक है। तो जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जब एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, टोटल ATP कितना बनते हैं? टोटल ATP जब 8 + 6 + 24, इसको प्लस करोगे आंसर मिलेगा आपको 38 ATP। करके देख लो, ठीक है। तो एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो टोटल ATP कितने बनते हैं? टोटल ATP बनते हैं 38 ATP, ठीक है। तो जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो 38 ATP बनेंगे, ठीक है। इनमें से ATP एक, ठीक है, इसमें समझ गए ना कि कैलकुलेशन कैसे किए। एक NADH से बनता है 3 ATP और एक FADH2 से बनता है 2 ATP, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर NADH 2 बार है, ठीक, 2 NADH है, तो ATP कितना हो बनेगा? इसमें 6 ATP। इसमें NADH 3 है, तो ATP कितना बनेगा? 9 ATP, क्योंकि 3 NADH है और हर एक NADH से बनेगा 3 ATP, मतलब 3 × 3 9 ATP। वही FADH 1 है, ठीक, FADH2 1 है और एक FADH2 से बनेगा 2 ATP, ठीक है। इस सब को कैलकुलेशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको? टोटल 38 ATP मिलेंगे, ठीक है। टोटल कितना ATP बनते हैं? टोटल 38 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के, ठीक है। तो जब एक ग्लूकोज का क्या होता है? जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो टोटल हम लोग को 38 ATP मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग आज का लेक्चर, जिसमें बात की हम लोग क्रेब्स साइकिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।